अब कहाँ जाऊं तेरे दर के बाद, मेरे लिए तो तू ही आखिरी ठिकाना है। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। यूपी की एक महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला जज ने अपने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 पन्नों के इस पत्र में महिला जज ने लिखा, मैं इस पत्र को बेहद दर्द और निराशा में लिख रही हूँ। इस पत्र का मेरी कहानी बताने और प्रार्थना के अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। मेरे सबसे बड़े अभिभावक सीजेआई मुझे अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दे। अयोध्या में बन रही मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर नई जानकारी सामने आई है। नई मस्जिद के निर्माण की नींव मक्का के इमाम रखेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह एक अलग स्थान पर प्रस्तावित मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आधारशिला इमाम हरम या मक्का के काबा में पवित्र मस्जिद के परिसर में नमाज पढ़ने वाले इमाम द्वारा रखी जाएगी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला विकास समिति के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने कहा कि अयोध्या में नई मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव का प्रचार आरएसएस के गढ़ नागपुर से करेगी। 28 दिसंबर को राहुल गांधी की बड़ी सभा का आयोजन नागपुर में होगा। इस जनसभा के आयोजन के लिए नागपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। लोकसभा की कार्रवाई में 2 युवकों के कूदने और संसद के बाहर हंगामे पर पीएम मोदी का रिएक्शन आया है। उन्होंने सार्वजनिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन मंत्रियों से बात करते हुए कहा कि सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इस मसले पर होने वाली राजनीति में भी पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ब्रिटिश सांसदों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ब्रिटिश सांसदों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का नाम नमस्ते लंदन रिसर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया था। कार्यक्रम के दौरान ब्रिटिश सांसदों ने स्वीकार किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब कहीं और अधिक तरक्की कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़े घटनाक्रम में मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बयान सामने आया है, जिसमें उसने खुद को निर्दोष होने का दावा किया है और मारे गए गायक के साथ किसी भी दुश्मनी या झगड़े से इनकार किया है। मनसा अदालत में दायर अपने बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसको इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसने कोई कथित अपराध नहीं किया है। बिश्नोई ने अपने बयान में आगे कहा कि कथित घटना के समय और जगह वो मौजूद नहीं था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दिन वो पहले से ही जेल में बंद था। संसद पर हुए हमले के तार खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 टीम बनाई है। ये सभी टीम लखनऊ, मैसूर, कर्नाटक, राजस्थान, मुंबई और हरियाणा में आरोपियों की लोकेशन पर जाएंगी। इन सभी लोकेशन पर आरोपियों ने अपनी मूवमेंट की थी। एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया है। वो हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 47 साल के श्रेयस को मुंबई के अंधेरी में बेलव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस साल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो विंटर वैकेशन से पहले यानी कि 28 दिसंबर तक खत्म हो जाएंगी। सीबीएसई प्री बोर्ड परीक्षाएं 2 पाली में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगी। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। इसी तरह से खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोक को।